यस हेलो डियर स्टूडेंट। होप आपने लास्ट टाइम का मैक्सिमम मिनिमा का वीडियोस देखा होगा। वेलकम बैक टू माय चैनल उमेश सर्स। आज मैं जो टॉपिक लेने वाला हूँ गाइस आपके मुंबई यूनिवर्सिटी के लिए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेम सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, जिसमें ये पार्ट में आपको आज एक्सप्लेन करने वाला हूँ लेबनिज थ्योरम, बिकॉज इसका 5 to 6 मार्क का एक सम 100% एग्जाम में आता है। तो आज के इस वीडियो के बाद आपका ये जो 5 to 6 मार्क का एक क्वेश्चन आएगा लेबनिज थ्योरम के ऊपर ऑन सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, डेफिनेटली आप सॉल्व कर सकते हो इजिली। आपको सिर्फ मेथड और कंसेप्ट समझना है गाइस। देखिए कोई भी सम डिफिकल्ट नहीं होता है, मेथड और कंसेप्ट क्लियर रखो। राइट आंसर तक आप पहुंच रहे हो कि नहीं पहुंच पा रहे हो, यू आर रीचिंग अप टू द करेक्ट आंसर, फाइनल आंसर और नॉट, इट डजेंट मैटर, वो ज्यादा मैटर नहीं करता है। आपने मेथड स्टेप्स प्रोसीजर क्या फॉलो किया है ना, दैट विल बी इंपॉर्टेंट। ओके, वहां से ही मार्क्स मिलता है, तो आप उतना ध्यान में रखिए। सबसे पहले आप चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सबसे पहली बात सब्सक्राइब कीजिए। सारे फ्रेंड्स तक ये वीडियोस, ये टॉपिक शेयर कीजिए। जिनको नहीं समझ में आ रहा है सक्सेसिव डिफरेंशिएशन और मैथ्स 1 में डिफिकल्टी आ रही है, डेफिनेटली उनको हेल्पफुल होगा। ओके, चलिए लेट्स स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले मैं डायरेक्ट मेन टॉपिक पे आ रहा हूँ, लेबनिज थ्योरम 5 to 6 मार्क का। ये वीडियो देखने के बाद आप 100% सॉल्व कर सकते हो इसके क्वेश्चन। सबसे पहले लेबनिज थ्योरम अप्लाई कहाँ करना है, ठीक है। जब आपको y एक फंक्शन है y जिसमें दो फंक्शन रहेगा, दो फंक्शन के मल्टीप्लीकेशन से बना हुआ है, ठीक है। y u इंटू वी, यू फंक्शन v फंक्शन दोनों को मल्टीप्लाई करके ऐसा रहेगा u इंटू वी, तब मैं उसका nth डेरिवेटिव निकालूंगा जब मुझे उसका nth डेरिवेटिव निकालने की जरूरत पड़ेगी। अच्छा, इसका nth डेरिवेटिव होता क्या है, देखिए u इंटू वी, u v। आपको सबसे पहले ये डिसाइड करना है कि दो फंक्शन है, कौन सा फंक्शन u होगा, कौन सा फंक्शन v होगा। ऐसा नहीं है कि जो पहले है वो u होगा, जो बाद में वो v होगा, नॉट लाइक दैट। आपको कुछ तो दे दिया है, आपको इन दोनों में से उसको u फंक्शन डिसाइड करना है जिसका nth डेरिवेटिव यू आर नोइंग, जिसका nth डेरिवेटिव आपको पहले से पता है। देख के लगता है अरे इसका nth डेरिवेटिव मुझे पता है, इसका nth डेरिवेटिव मुझे पता है, उसी पे आप लेबनिज थ्योरम अप्लाई करोगे और u आपको उसी को कंसीडर करना है। और v किसको लेना है, दूसरा टर्म जिसका डेरिवेटिव आफ्टर 2-3 स्टेप्स में, जिसका डेरिवेटिव 3 बार 4 बार निकालने के बाद मुझे लगता है कि इसका डेरिवेटिव 0 आ जाएगा। मेन चीज ध्यान में रखिए कि u का सिलेक्शन, u कौन होगा, हुज nth डेरिवेटिव यू आर नोइंग, जिसका nth डेरिवेटिव, अरे इसका nth डेरिवेटिव मुझे पता है, तो वो u रहेगा आपके लिए। वो आगे भी रह सकता है, वो पीछे भी रह सकता है, हाँ ठीक है। ऐसा नहीं है कि u हमेशा आगे ही रहेगा, क्वेश्चन में डिपेंड करेगा। अच्छा, मान लो आपने डिसाइड कर लिया u इंटू वी कैसे फंक्शन लेना है, मैं सम्स में बताऊंगा। अब इसका nth डेरिवेटिव क्या होगा, तो जिस u इंटू वी, u कौन था, जिसका nth डेरिवेटिव पता था, तो पहले स्टेप में क्या होगा, u का nth डेरिवेटिव और v को ऐसे ही लिख देना है प्लस n, इसका nth डेरिवेटिव था ना, आप उससे पीछे आओ, उससे पीछे, क्योंकि हम लोग लास्ट स्टेप पे चले गए nth डेरिवेटिव, उससे पीछे आओ तो n माइनस 1 डेरिवेटिव एक कम और v का फर्स्ट डेरिवेटिव प्लस n माइनस 1 बाई 2 फैक्टोरियल। अब इसका एक और कम करो, n माइनस 2 डेरिवेटिव v1 का v2 प्लस n माइनस 1 n माइनस 2 बाई 3 फैक्टोरियल, और इसका एक और कम करो तो un माइनस 3 होगा और इसका नेक्स्ट डेरिवेटिव v3 होगा, एंड सो ऑन। आपको कंटिन्यू करते जाना है। और लास्ट स्टेप क्या होगा, u का डेरिवेटिव खत्म हो जाएगा तो अकेला u बचेगा, और लास्ट में v का nth डेरिवेटिव, जब u अकेले बचेगा तो v का nth निकलेगा। स्टार्ट कहां से किया था, u का nth डेरिवेटिव v एज इट इज, एंड कहां होगा u एज इट इज और v का nth डेरिवेटिव, ठीक है, वहां पे स्टॉप हो जाएगा। एक्चुअली यहां तक नहीं आना, आप जो भी सम सॉल्व करोगे अप टू 3 to 4, मैक्सिमम 4 स्टेप, या हम लोग 3 स्टेप तक ही जाएंगे। जो भी सम सॉल्व करना है आपको 3 स्टेप से ही, आपको जो भी सम सॉल्व करने वाले आपको आंसर मिल जाएगा। तो जरा फोकस करो, मेथड के ऊपर ध्यान दो। मैं आपको 2 से 3 सम कराऊंगा, आपने अगर वो मेथड पकड़ लिया कि हाँ ऐसे सॉल्व करते हैं, आप 100% कोई भी सम आने दो इस टॉपिक के ऊपर, आप 100% सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, बिफोर गोइंग एट सम्स पे जाने के पहले ये कुछ डेरिवेटिव पता होना चाहिए। मेथड जो मैं बता रहा हूँ, एक सम देखो आपको मेथड दिमाग में घुस जाएगा, हर सम के लिए वही मेथड फॉलो करना है गाइस। और साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है ये पहले से पता होना चाहिए, मोस्ट ऑफ यू आर नोइंग आल्सो। नहीं पता तो मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1 बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कॉस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव माइनस 1 बाय, सेम फॉर्मूला, खाली प्लस का माइनस होता है कॉस में, tan इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और e रेज टू ax का डेरिवेटिव a e रेज टू ax। एंड एक चीज और, व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ log x, log x का डेरिवेटिव 1 बाय x, बस। एंड रूट x का डेरिवेटिव आपको पता ही है, रूट x का डेरिवेटिव 1 बाय 2 रूट x। दीज ऑल आर बेसिक फॉर्मूले, ये मैंने अलग से नहीं दिया है, ये तो बेसिक फॉर्मूला है, आपको आना चाहिए। अगर ये बेसिक फॉर्मूला आता है
और एक दो प्रॉब्लम का मेथड आप समझ गए, डेफिनेटली ये टाइप का सम आप सॉल्व कर सकते हो। मैक्सिमम मिनिमा से एक सम आप सॉल्व कर सकते हो जो मैंने लास्ट टाइम कराया था, और लेबनिज थ्योरम सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का एक सम यहाँ पे आपको जरूर मिलेगा, जो कि आज ये वीडियो देखने के बाद आप 100% सॉल्व कर सकते हो कोई भी। ठीक है, चलो मैं जरा सम लेता हूं, एक स्टार करके दिया क्योंकि ये बहुत बार सम आया हुआ है। ठीक है, y इक्वल टू कॉस ऑफ m साइन इनवर्स x एक फंक्शन दिया है। अब प्रूफ क्या करना है मुझे, ये प्रूफ दैट करना है। अच्छा, ये जो प्रूफ दैट करना है, सबसे पहले आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने के पहले प्रूफ दैट क्या बोला गया है, फर्स्ट यू लुक एट योर जो प्रूफ करना है, इसको देखो जरा। इसमें हाईएस्ट डेरिवेटिव ढूंढो, ये तो nth डेरिवेटिव है, ये n प्लस वन एक स्टेप आगे चला गया, ये n प्लस टू डेरिवेटिव, हाईएस्ट डेरिवेटिव यहाँ पे है। जब आपको yn प्लस वन yn प्लस टू जैसा कोई टर्म प्रूफ दैट में दिख गया, शो दैट में दिख गया, इसका मतलब यह है कि आपको nth डेरिवेटिव किसके लिए, लेबनिज थ्योरम, लेबनिज थ्योरम अप्लाई करके ही हमें nth डेरिवेटिव मिलता है। ठीक है, इसका nth डेरिवेटिव लेबनिज थ्योरम। लेकिन आप ये देखो कि उसके आगे प्लस टू भी है, वो आपको समझना है। अगर हाईएस्ट डेरिवेटिव n प्लस टू है, मतलब आपको जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसका दो बार डेरिवेटिव पहले निकाल लो, फिर लेबनिज थ्योरम अप्लाई करो। अगर yn प्लस वन रहेगा हाईएस्ट टर्म, तो एक बार डेरिवेटिव निकाल लो गिवन प्रॉब्लम का, और फिर लेबनिज थ्योरम nth डेरिवेटिव अप्लाई करो, सिंपल। n प्लस टू है तो दो बार डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। चलो ठीक है, y इक्वल टू ये दिया हुआ है, मैं एक बार डिफ्रेंशिएट कर रहा हूं। डिफ्रेंशिएट करने के लिए y का डेरिवेटिव क्या होगा, y1, जैसे dy बाई dx है ना, अभी यहाँ पे y1 लिखते हैं, y2 मतलब सेकेंड डेरिवेटिव, yn का मतलब nth डेरिवेटिव। अच्छा, y1 cos का डेरिवेटिव क्या होता है, ये cos ऑफ एंगल है। अभी आप ये मत सोचो u इंटू वी, कहां से u इंटू वी है गाइस, ये तो एंगल है ना, cos ऑफ एंगल एक ही फंक्शन है, u इंटू वी नहीं है, ये cos ऑफ एंगल है। तो आपको क्या करना होगा, सिंपल cos का डेरिवेटिव निकलेगा। cos का क्या होता है, माइनस साइन एंगल m साइन इनवर्स x इंटू, ये एंगल के डेरिवेटिव से भी तो मल्टीप्लाई होगा, दिस इज द कंपोजिट डेरिवेटिव, आपने पढ़ा है। cos का मैंने निकाला, बट ये अंदर भी तो कुछ फंक्शन है, तो उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई होगा। अब ये अंदर वाले का डेरिवेटिव क्या होगा, m तो कांस्टेंट है तो ऐसे ही आ जाएगा। व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, मिल गया एक बार डेरिवेटिव। अब मैं सेकंड डेरिवेटिव पे जाऊंगा, लेकिन सेकंड डेरिवेटिव पे जाने के पहले ये जो डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर है ना, इसको इधर लेके आ जाओ। तो मैंने क्या किया, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर y1 इज इक्वल टू माइनस साइन m साइन इनवर्स x, ये m कांस्टेंट है ना, मैं इसको जरा आगे लिख लेता हूं m। यस, क्लियर। अब आप क्या करो, क्योंकि मुझे यहाँ पे जाने के लिए लेबनिज थ्योरम अप्लाई करूंगा तो ही nth डेरिवेटिव मिलेगा yn लेबनिज थ्योरम के टाइम पे, लेकिन उसके आगे प्लस टू है तो दो बार डेरिवेटिव निकाल के रखना पड़ेगा, अभी तो ये एक बार हुआ। अब मैं क्या करूंगा, अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में फिर से डिफरेंशिएट करो। आपको दिख रहा है u इंटू वी, अच्छा ये वाला u इंटू वी इससे मत मैच करो। लेबनिज थ्योरम कब लगेगा, जब मुझे nth डेरिवेटिव की जरूरत पड़ेगी। अभी मुझे nth डेरिवेटिव की जरूरत नहीं है गाइस आपको, अभी आप एक बार खाली डिफरेंशिएट, सेकंड टाइम डिफरेंशिएट निकाल रहे हो, मतलब एक बार डेरिवेटिव करना है, n टाइम थोड़ी करना है। तो नॉट लेबनिज थ्योरम, आपको सिर्फ क्या करना है, इसका डेरिवेटिव निकालना है। अच्छा, इसका डेरिवेटिव कैसे होगा, नॉर्मल u इंटू वी, नॉर्मल u इंटू वी, यू लिख के v का डेरिवेटिव प्लस v लिख के u का डेरिवेटिव है ना, नॉर्मल डेरिवेटिव। तो मैं क्या करता हूँ, पहले ये लिखता हूँ, u लिखा, इसका डेरिवेटिव y1 का y2, नॉर्मल 11 12 का u इंटू वी वाला रूल, ये लिख के इसका डेरिवेटिव प्लस, अभी ये लिखेंगे y1 इसका डेरिवेटिव, इसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई, रूट एक्स है ना, रूट एक्स का 1 बाई टू रूट एक्स, इज इट, रूट एक्स, ये रूट, इसको x समझो, रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 बाई टू रूट एक्स, रूट एक्स का 1 बाई टू रूट एक्स, लेकिन अंदर भी तो कुछ फंक्शन है, कंपोजिट रूल, 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई होगा, 1 का 0, एक्स स्क्वायर का 2x, बट ये माइनस है तो कितना आएगा, माइनस 2x आएगा कि नहीं आएगा। फिर से एक बार रिपीट करके आप देख लो, डेरिवेटिव मैंने कैसे किया, u इंटू वी, ये लिखा, इसका डेरिवेटिव प्लस, अब ये वाला टर्म लिखेंगे, अब इसका डेरिवेटिव निकालूंगा मैं, इसका डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, रूट एक्स का, तो 1 बाई टू रूट एक्स इंटू अंदर वाले का डेरिवेटिव कंपोजिट रूल के हिसाब से। अच्छा, ये आ गया, u इंटू वी हो गया, इज इक्वल टू, ये साइड का भी डेरिवेटिव निकलेगा, माइनस m तो कांस्टेंट है, रहने दो।
फिर से साइन ऑफ एंगल, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस m साइन इनवर्स x इनटू, फिर से ना अंदर एंगल है x का, उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब इसका डेरिवेटिव क्या होगा, m कांस्टेंट है, डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स x इज 1 बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आया कि नहीं आया, ये डेरिवेटिव समझ में आया आपको, यस। अब क्या काम करो, ये नीचे भी, इधर भी अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, ये भी अंडर रूट 1, ये डिफिकल्ट टर्म है, ये डिफिकल्ट टर्म है। तो मैं क्या करता हूं, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर से ना सब में मल्टीप्लाई कर देता हूं, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर से सब में मल्टीप्लाई करता हूं। तो ये वाला टर्म मैं इधर मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो ये वाला टर्म इधर भी मल्टीप्लाई करूंगा, इधर भी करूंगा और इधर भी करूंगा, मतलब दोनों साइड, लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों साइड अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो। तो इससे मल्टीप्लाई किया तो ये क्या हो जाएगा, रूट का रूट हट जाएगा ना, क्योंकि यही टर्म से फिर ये वाले टर्म से मैं इधर भी मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो उसका स्क्वायर होकर रूट हट जाएगा, y2 माइनस 2 कैंसल, माइनस x, y1 ही आएगा, क्यों, क्योंकि मैं रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर से जब मल्टीप्लाई होगा तो ये कैंसिल हो जाएगा ना गाइस, तो y1 इज इक्वल टू माइनस m कॉस ऑफ m साइन इनवर्स x, ये m और ये m मल्टीप्लाई होके m स्क्वायर हो गया, और ये वाला अंडर रूट कहाँ गया, मैं तो उसी से मल्टीप्लाई कर रहा हूं ना, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर से इधर भी मल्टीप्लाई होगा, ये टर्म उससे कैंसिल हो जाएगा, वो रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इससे कैंसिल हो जाएगा, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इधर भी कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल होके नहीं, इसका पावर बढ़ा देगा, मतलब रूट हट जाएगा, ये वाला टर्म आ गया, गॉट इट। ये क्या है अपना गाइस, व्हाट इज दिस, कॉस m साइन इनवर्स x, y है ना, तो इसको y लिख दो, माइनस m स्क्वायर y, और ये क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस एक्स y1, इसको इस साइड लेके आओ, 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस एक्स y1 प्लस m स्क्वायर y इज इक्वल टू 0। ध्यान दो, ये हो गया, ये हो गया गाइस। अब क्या करना होगा, अब आगे मैं कुछ नहीं सॉल्व करूंगा, अब मैं सीधे क्या करूंगा, क्योंकि y2 मिल गया है ना, सेकेंड डेरिवेटिव मिल चुका है, अब मैं जब nth डेरिवेटिव निकालूंगा तो फिर सेकेंड डेरिवेटिव है आगे, और nth डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, yn प्लस 2, तो ये आंसर मुझे मिल सकता है, मिलेगा कि नहीं मिलेगा मैं अभी नहीं बोल रहा हूं, बट इसका आंसर मुझे मिल सकता है। तो मैं क्या करूंगा अब, आफ्टर दिस स्टेप अप्लाई लेबनिज थ्योरम, क्यों, क्योंकि आपको u इंटू वी दिख रहा है इधर ना, u इंटू वी, इधर भी u इंटू वी, अभी इसका nth डेरिवेटिव, क्योंकि मुझे yn प्लस 2 तक जाना है, 2 बार तो आ गया, y2 तो आ गया, लेकिन अभी nth बाकी है ना, अब मैं nth डेरिवेटिव के लिए लेबनिज थ्योरम अप्लाई करूंगा, nth डेरिवेटिव के लिए लेबनिज थ्योरम अप्लाई करूंगा। तो फिर मैं अभी यहाँ पे क्या लिख रहा हूं, अप्लाइंग लेबनिज थ्योरम, ध्यान से देखिएगा, अप्लाइंग लेबनिज थ्योरम। तो लेबनिज थ्योरम अप्लाई करने के लिए यहाँ पे देखो ये टर्म है, लेबनिज थ्योरम अप्लाई करो, चलो दिख रहा है u इंटू वी, अब ये वाला रूल अप्लाई करेंगे, u इंटू वी, सिलेक्शन, सिलेक्शन, कौन सा u है कौन सा v है, जल्दी बताओ कौन सा u है कौन सा v है, u कौन सा लेना है, जिसका nth डेरिवेटिव आपको पता है, आपको इसका nth डेरिवेटिव पता है क्या, नहीं, बार बार निकालना पड़ेगा ना, इसका nth डेरिवेटिव पता है, y2 का nth डेरिवेटिव कितना होगा, yn प्लस 2, अरे 2 बार तो निकल चुका है, और n टाइम्स करेंगे कितना होगा, n प्लस 2 ही होगा ना, तो ये u है मेरे लिए, ये v है, हाँ ध्यान देना, ये u है ये v है, सिमिलरली यहां भी u इंटू वी लग रहा है, कौन सा u है कौन सा v है, जिसका nth डेरिवेटिव पता रहेगा, अरे y1 का nth डेरिवेटिव कितना होगा, yn प्लस 1 होगा, और x का डेरिवेटिव nth नहीं निकाल सकते, इसके लिए v हो गया, और यहाँ पे u इंटू वी नहीं करना, क्यों, क्योंकि ये m तो कांस्टेंट है ना, अकेला ही टर्म है, तो नो प्रॉब्लम, अप्लाइंग लेबनिज थ्योरम, लेबनिज थ्योरम के लिए चलो u इंटू वी क्या होता है, पहले देखो u का nth डेरिवेटिव, तो y2 का nth डेरिवेटिव कितना होगा, yn प्लस 2, इसका nth डेरिवेटिव, और v को ऐसे ही लिखना है, देखो ना v को ऐसे ही लिखना है, ठीक है, मैंने लिख दिया 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस n un माइनस 1, मतलब इसका डेरिवेटिव एक कम करना है, तो चलो yn प्लस 2 का एक कम करो, कितना होगा, yn प्लस 1 होगा कि नहीं होगा, एक कम डेरिवेटिव n प्लस 2 था ना, एक नीचे आओ yn प्लस 1, और v का डेरिवेटिव, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा गाइस, 1 का 0, एक्स स्क्वायर का 2x, तो कितना आएगा माइनस 2x ना, माइनस एक्स स्क्वायर का 2x, ठीक है, ये हो गया सेकेंड टर्म। थर्ड टर्म
प्लस एन माइनस वन बाई टू फैक्टोरियल, टू होता है तो मैंने टू लिख दिया। फिर से यू एन माइनस टू, इसका डेरिवेटिव कम करो, एन प्लस वन का डेरिवेटिव एक और कम करो तो कितना हो जाएगा, nth ना, n प्लस वन आगे था उसके एक और पीछे आ जाओ तो nth डेरिवेटिव, और इसका फिर से डेरिवेटिव निकलेगा माइनस टू एक्स, तो कितना आएगा माइनस टू, क्योंकि x का वन होता है ना, x का वन होता है तो ये माइनस टू, फिर प्लस ये वाला टर्म आएगा, ये आएगा n माइनस थ्री, मतलब इससे एक कम, लेकिन इसका तो डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा ना v का, देखो ना v2 का डेरिवेटिव v3, तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है जीरो, तो आगे नहीं जा सकते आप, यहाँ पे स्टॉप करना पड़ेगा। क्यों, ये चीज कब स्टॉप होगी, अगर u2 जीरो v2 जीरो मिल गया तब स्टॉप करोगे, नहीं मिला तो आगे जाओगे, v3 जीरो मिलेगा तब स्टॉप करोगे। मेरे पास क्या हुआ, v आया, v1 आया, फिर इसका डेरिवेटिव ये आया, इसका डेरिवेटिव नेक्स्ट स्टेप में तो जीरो हो जा रहा है, सो आई एम स्टॉपिंग माई u इंटू वी, लेब्निज थ्योरम रूल यहाँ पे इस टर्म के लिए एंड कर रहा हूं मैं, इस टर्म के लिए मैंने वहां पे एंड कर दिया। यस, अब चलो इसके लिए करते हैं, इसके लिए करते हैं माइनस ये, हाँ ये पहला पार्ट कंप्लीट हुआ, ये वाला फिर से u इंटू वी, u कौन है ये है, v कौन है ये, चला y1, इसका nth डेरिवेटिव क्या होगा, u का nth डेरिवेटिव, तो y1 का nth डेरिवेटिव कितना होगा, yn प्लस वन, nth डेरिवेटिव, इसका nth डेरिवेटिव हो गया, और v को ऐसे ही लिखना है, मैंने v को ऐसे ही लिख दिया, देखो ना v को ऐसे ही लिखना है, प्लस n, एक कम करो, इसका डेरिवेटिव एक कम करो, yn प्लस वन से कहां पे आएंगे, yn एक कम किया, और इसका पहला डेरिवेटिव x का डेरिवेटिव कितना होता है, वन वन। अब मैं यहाँ पे स्टॉप कर रहा हूँ, क्यों स्टॉप कर रहा हूँ, u इंटू वी रूल, लेब्निज थ्योरम, क्योंकि x का डेरिवेटिव वन और वन का डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा ना, दैट्स व्हाई आई एम स्टॉपिंग हियर। ओके, ये भी हो गया, फिर प्लस m स्क्वायर कांस्टेंट है, y का nth डेरिवेटिव, जब लेब्निज थ्योरम अप्लाई करते हो मतलब आप टर्म्स का nth डेरिवेटिव निकालते हो, तो इसका nth डेरिवेटिव क्या होगा, m स्क्वायर कांस्टेंट है, y का nth डेरिवेटिव कितना होगा, yn इज इक्वल टू जीरो। आई होप यू हैव अंडरस्टूड, नहीं समझ में आया तो एक बार रिपीट कर लो कि लेब्निज थ्योरम अप्लाई कैसे करते हैं, दैट्स इट, ठीक है, यही इंपॉर्टेंट है इसमें। अब क्या, अब कुछ नहीं, ब्रैकेट ओपन करो, जो अच्छा देखो, जो अभी देखो प्रूफ क्या करना है, ये प्रूफ दैट है और यहाँ पे ये एग्जैक्टली सेम ही तो है, तो मैं इसके साथ कुछ नहीं करूंगा, इसका ब्रैकेट ओपन नहीं करूंगा, तो क्या आ रहा है, वन माइनस एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस टू, मैंने ऐसे लिख दिया, प्लस माइनस टू एक्स से मल्टीप्लाई है तो ये माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस टू एन एक्स वाई एन प्लस वन। क्यों मैं ब्रैकेट ओपन कर रहा हूं, क्योंकि आगे वाई एन प्लस वन के साथ में कुछ अलग ही टर्म है, टू एन प्लस वन, अभी फिलहाल नहीं मिल रहा है, ठीक है, देखते हैं क्या मिलता है हमें, माइनस दिख रहा है, ये माइनस टू मल्टीप्लाई होकर माइनस टू टू कैंसल, माइनस इधर आ गया, टू टू कैंसल, अंदर क्या बचा, एन स्क्वायर माइनस एन, है कि नहीं, एन स्क्वायर माइनस एन वाई एन, फिर ये टर्म अभी यहाँ पे देखिए ये अंदर जाएगा, माइनस वाई एन प्लस वन एक्स, ये माइनस प्लस माइनस एन वाई एन प्लस एम स्क्वायर वाई एन इज इक्वल टू जीरो। यस, मैंने खाली ब्रैकेट ओपन किया, ये टर्म ऐसे ही, ये वाले टर्म में माइनस टू आगे आ गया, ये इधर टू टू कैंसिल होके माइनस बाहर आ गया उधर, एन स्क्वायर माइनस एन हो गया ये वाई एन, और ये वाला टर्म दोनों को माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, साइन चेंज हो गया, और ये टर्म अब आगे, दैट इज, इसके बाद दैट इज, देखिए ये टर्म तो वैसे ही रहेगा क्योंकि ये प्रूफ दैट में दिया हुआ है, तो इसको कुछ मत करिए आप, मल्टीप्लाई ब्रैकेट ओपन मत करिए, मुझे वाई एन प्लस वन बोला है ना, एक काम करो ना, वाई एन प्लस वन किधर दिख रहा है, इधर दिख रहा है और इधर दिख रहा है, आपको वाई एन प्लस वन कहां दिख रहा है, इधर दिख रहा है और इधर दिख रहा है, काम करो वाई एन प्लस वन कॉमन लो जरा, वाई एन प्लस वन कॉमन लो, अंदर क्या बच रहा है, टू एन एक्स और इधर एक्स, तो क्या बच रहा है, टू एन एक्स प्लस एक्स, और मैंने क्या किया ना, माइनस को भी कॉमन ले लिया, देखो ये टर्म भी निगेटिव में, ये टर्म भी निगेटिव में, तो दोनों का माइनस कॉमन ले लिया, वाई एन प्लस वन भी मैंने कॉमन ले लिया, वाई एन प्लस वन वाला पार्ट हो गया, माइनस ब्रैकेट ओपन करो, एन स्क्वायर वाई एन माइनस माइनस प्लस एन वाई एन, ये तो कॉमन में आ चुका था, माइनस एन वाई एन और प्लस एम स्क्वायर वाई एन इज इक्वल टू जीरो। यस, दैट इज क्या मिला मुझे, वन माइनस एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस वन माइनस टू एन प्लस वन, मैंने एक्स को भी कॉमन ले लिया अभी, वाई एन प्लस वन, ये दिख रहा है कैंसल आपका, यस,
और एम स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर जो चाहिए मुझे प्रूफ में, दिख रहा है आपको, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, वाई एन कॉमन है ना, तो आपने क्या किया, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर वाई एन इक्वल टू 0। अभी मैं आपको शॉर्टकट बता रहा हूं, अगर आपने लेब्निज थ्योरम अप्लाई कर दिया यहां तक, ये किया, y1 y2 निकाला, 2 बार डेरिवेटिव, लेब्निज थ्योरम nth डेरिवेटिव निकाला आपने, ये स्टेप के बाद, ठीक है, ये स्टेप के बाद आफ्टर दिस स्टेप अगर आपको ज्यादा कुछ नहीं समझ में आ रहा है, आप ना इसके बाद सीधे जो प्रूफ दैट दिया हुआ है सीधे आप वो लिख दो। अगर नहीं समझ में आ रहा है, गलत करने से अच्छा है कि जो प्रूफ दैट दिया हुआ है ना वो आना चाहिए, तो आपने इतना अप्लाई किया है, लेब्निज थ्योरम में लगा दिया, सीधे आफ्टर दिस स्टेप, ये स्टेप के बाद सीधे ये वाला आंसर आप लिख दो जो क्वेश्चन में बोला गया, दैट्स इट, खत्म, मार्क्स भी नहीं कट होगा और आपको पूरे के पूरे मार्क्स में, क्योंकि आपने लेब्निज थ्योरम भी अप्लाई किया है, आपने फर्स्ट डेरिवेटिव भी निकाला है, आपने सेकंड डेरिवेटिव भी अच्छे से निकाला है, तो मार्क्स विल नॉट बी कट, ठीक है। ओके, आ जाओ सेकंड सम में। ओके, सेकंड सम लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट सम था गाइस, हाँ, ये बहुत बार सम आया हुआ है, जैसे मैंने कॉस का करा है सेम साइन के फॉर्म में भी हो सकता है, कुछ नहीं, एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल है, सिर्फ आपको डेरिवेटिव अच्छे से आना चाहिए और लेब्निज थ्योरम अप्लाई कैसे करना है वो इंपॉर्टेंट है। मैं अभी और सम लेके आपको क्लियर कर दे रहा हूँ, ठीक है, इसका एक भी सम आपके पास से छूटना नहीं चाहिए अगर आपने पढ़ा है मुझसे तो। ओके, चलिए नेक्स्ट सम लेते हैं। नेक्स्ट सम है मेरे पास, मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है y इज इक्वल टू ए कॉस ऑफ लॉग एक्स। हर टाइप का सम मैं ले लेता हूँ सो दैट गाइस आपको दिक्कत कुछ नहीं आएगा। बी साइन ऑफ लॉग एक्स, ठीक है, उन्होंने क्या बोला है, शो दैट एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस टू प्लस टू एन प्लस वन एक्स वाई एन प्लस वन प्लस एन स्क्वायर प्लस वन ऑफ वाई एन इज इक्वल टू 0। जरा फास्ट देखो, 5 मिनट्स के अंदर आपका ये सम होना चाहिए, ठीक है, 5 मार्क्स, 5 to 6 मिनट्स, दैट्स इट। जरा देखते हैं फटाफट सोल्यूशन कैसे हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं, इसका सोल्यूशन कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहले y लिखिए, a cos ऑफ log x। अभी ये सब में आप मेथड देखो, हाँ, कि कैसे फॉलो करना है, मेथड क्या होना चाहिए, प्लस b साइन ऑफ log x। अच्छा, सम तो आ गया, अब मुझे करना क्या है, दैट इज इंपॉर्टेंट, करना क्या है आपको, अब जो शो दैट या प्रूव दैट बोला गया है ये देखो, अच्छा देख तो लिया, यहाँ पे हाईएस्ट डेरिवेटिव कितना है, n+1 की n+2, n+2, जब n+2 आ गया मतलब 2 बार डेरिवेटिव आपको पहले से निकाल के रखना पड़ेगा और फिर हम लेब्निज थ्योरम अप्लाई करेंगे, सो सिंपल, ठीक है, शायद से आपको आइडिया लग गया। अभी मैं इसका y का 2 बार डेरिवेटिव y1 y2 तक जब तक ना मिले तब तक डेरिवेटिव करते हैं, क्योंकि yn+2 बोला है, तो मैं क्या करता हूं, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो y का डेरिवेटिव क्या होगा, y1, राइट साइड का डेरिवेटिव, चलो फटक से, ए कॉस, कॉस का निकलेगा, फिर से कंपोजिट रूल है, कॉस के अंदर log x है, log x के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई भी होगा, आपने 11th 12th में भी ऐसा सम किया हुआ है, ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन में, ए कॉस, इसका डेरिवेटिव निकालो, इसका डेरिवेटिव निकालो, ए कॉस का क्या होता है, माइनस साइन log x इनटू, अभी तो कॉस का निकला, log x अंदर फंक्शन है ना, तो log x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x, कंपोजिट रूल है, अंदर के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस बी साइन log x का कॉस ऑफ log x इनटू, फिर log x का डेरिवेटिव 1/x से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसमें दिक्कत क्या हो रही है, सेकेंड डेरिवेटिव निकालने के लिए, अगर मैं डायरेक्टली जाता हूं सेकेंड डेरिवेटिव के लिए, दैट इज इंपॉर्टेंट, जब मैं y2 निकालने जाऊंगा, प्रॉब्लम क्या हो रहा है, यहाँ पे दिख रहा है आपको u इंटू वी, मतलब u के अंदर भी फंक्शन के अंदर फंक्शन और फिर 1/x, उसका डेरिवेटिव निकालना बहुत मगजमारी हो जाएगा। आप एक काम करो, ये डिवाइड बाय x है ना, सबको x से मल्टीप्लाई कर दो, जस्ट लाइक लास्ट सम, जस्ट लाइक लास्ट सम, मेथड वही है मेरा, सबको x से मल्टीप्लाई कर दो, तो मुझे क्या मिलेगा, xy1 इज इक्वल टू, इसको भी x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x कैंसिल हो जाएगा ना, x से मल्टीप्लाई x कैंसिल हो जाएगा, माइनस ए साइन ऑफ लॉग ऑफ एक्स प्लस बी कॉस ऑफ लॉग ऑफ एक्स, यस, ये भी तो x कैंसिल हो गया क्योंकि x का मल्टीप्लाई इधर हुआ और इधर भी हुआ, 3 टर्म्स है, सब टर्म में लेफ्ट राइट में सब में x का मल्टीप्लाई किया मैंने, ऐसा नहीं होना चाहिए, एक साइड मल्टीप्लाई कर रहे हैं और एक साइड मल्टीप्लाई नहीं कर रहे, दोनों साइड मल्टीप्लाई करना होता है, तो मैंने दोनों साइड x का मल्टीप्लाई किया, आई गॉट दिस वन,
अब इजी लग रहा है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के रिस्पेक्ट में फिर से डिफरेंशिएट करो, u इंटू वी दिख रहा है ना, u इंटू वी। अब लेबनिज थ्योरम मत सोचो, u इंटू वी लेबनिज थ्योरम कब, जब u इंटू वी के फॉर्म में है और nth डेरिवेटिव निकालना होगा तो ही लेबनिज थ्योरम आएगा। यहाँ पे nth नहीं, मुझे y2 निकालना है, जस्ट एक स्टेप फर्स्ट अगला डेरिवेटिव, तो u इंटू वी रूल क्या होता है, u लिखा और y1 का डेरिवेटिव y2 प्लस अभी y1 लिखेंगे और x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, u इंटू वी फटक से हो गया, इक्वल टू इसमें भी डेरिवेटिव निकालेंगे, इसका तो नॉर्मल निकल जाएगा, माइनस ए साइन का क्या होता है कॉस ऑफ log x इंटू फिर से log x का डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई होगा 1/x कंपोजिट रूल से, cos का माइनस साइन तो माइनस बी साइन ऑफ log ऑफ x इंटू 1/x है ना, फिर से वही ना, cos ऑफ log x का cos का माइनस साइन log x का 1/x। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। अच्छा अब एक काम करो, फिर से डिवाइड बाय x से थोड़ा दिक्कत दे रहा है, मैं एक काम करता हूँ सबको x से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो क्या मिल जाएगा एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस एक्स वाई वन, एक्स से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ दोनों साइड, एक्स स्क्वायर वाई टू एक्स वाई वन, एक्स का मल्टीप्लाई किया तो ये एक्स कैंसिल हो जाएगा डिवाइड बाय वाला, माइनस ए कॉस ऑफ लॉग ऑफ एक्स माइनस बी साइन ऑफ लॉग ऑफ एक्स। होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। अच्छा इससे ना मुझे मेन फंक्शन दिख रहा है, इससे मुझे मेन फंक्शन, बट दोनों पॉजिटिव में था, तो मैंने क्या किया माइनस कॉमन ले लिया, ए कॉस ऑफ लॉग ऑफ एक्स प्लस बी साइन ऑफ लॉग ऑफ एक्स, यस मैंने माइनस कॉमन ले लिया। अच्छा अभी क्या हुआ, ये तो मेरा y है, यही तो y है, देखिए ना गाइस यही तो मेरा y है, वही चीज मेरा y था, तो मैंने इसकी जगह पे y लिख दिया और ये क्या मिल गया मुझे एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस एक्स वाई वन, इसको इस साइड लेके आओ, एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस एक्स वाई वन प्लस वाई इज इक्वल टू 0, ये मिल गया मुझे इक्वेशन नंबर 1, मेन इक्वेशन मिल गया। अब मुझे y2 मिल गया ना, अब मुझे प्रूफ क्या करना है, ये प्रूफ करना है, इसमें कौन सा डेरिवेटिव हाईएस्ट n प्लस टू, तो आफ्टर सेकेंड डेरिवेटिव मुझे n प्लस टू पे डायरेक्ट n स्टेप डेरिवेटिव स्टेप मारना है, जंप मारना है, तो मैं क्या करूंगा लेबनिज थ्योरम अप्लाई करूंगा। नाउ अप्लाइंग लेबनिज थ्योरम, ध्यान दो लेबनिज थ्योरम, और लेबनिज थ्योरम अप्लाई करने के बाद इसके ऊपर ये दिख रहा है u इंटू वी, कौन सा u है कौन सा v है ना, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग कि कौन सा u होगा कौन सा v होगा, खुद से सोचो, आप सोचो जरा कौन सा u कौन सा v, ये वाला u होगा क्योंकि y2 का nth डेरिवेटिव yn प्लस टू, y1 का nth डेरिवेटिव yn प्लस वन, डायरेक्ट आप बता सकते हो ना, तो सोचना ही क्यों है, u किसको लेना है जिसका nth डेरिवेटिव पता रहे, तो ये मेरे लिए u है, ये मेरे लिए v है, ये मेरे लिए u है, ये मेरे लिए v है, ये तो अकेला ही है, नॉट एन इश्यू। चल अभी चलो u इंटू वी, पहले u का nth डेरिवेटिव देखो, u का nth डेरिवेटिव और v वैसे ही, तो इसका nth डेरिवेटिव कितना होगा y2 का yn प्लस टू, nth डेरिवेटिव और v ऐसे ही लिखेंगे एक्स स्क्वायर, फिर आगे क्या है प्लस n लिखो और इसका एक डेरिवेटिव कम करो, कम करेंगे तो कितना होगा yn प्लस वन, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होता है गाइस 2x आ गया, फिर अगला स्टेप प्लस n माइनस वन डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल, 2 इंटू वन 2, इसका एक कम करो डेरिवेटिव n प्लस वन था ना, एक कम किया तो yn, और इसका नेक्स्ट डेरिवेटिव 2x का डेरिवेटिव x का 1 होता है ना, तो बचेगा कौन 2 बचेगा, खत्म क्यों, क्योंकि 2 का डेरिवेटिव आगे 0 होगा तो मैं यहाँ पे स्टॉप कर दूंगा, ये थ्योरम यहीं तक जाएगा और यहाँ पे फिर आगे का टर्म 0 हो जाएगा, क्योंकि 2 का 0 हो रहा है डेरिवेटिव ना, आई विल स्टॉप हियर, हो गया u इंटू वी प्लस फिर से u इंटू वी, u कौन है y1, तो इसका nth डेरिवेटिव y1 का nth डेरिवेटिव कितना होगा n प्लस वन, और v ऐसे ही रहेगा, लिखा प्लस n लिखो, इसका कम करो डेरिवेटिव yn प्लस वन का yn, और इसका डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, आगे जाना पड़ेगा, ये v है ना, v का डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, x का डेरिवेटिव 1 तो यहाँ पे 1 किया, अब ये कांस्टेंट आ गया, इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे स्टॉप कर दूंगा, 2 ही स्टेप में आंसर आ जा रहा है इसका, यस फिर प्लस y अकेला बचा है, y का nth डेरिवेटिव कितना होगा yn इक्वल टू 0, ये आपने अच्छे से अप्लाई कर दिया है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है थोड़ा ब्रैकेट वगैरह ओपन करो अगले स्टेप में, अदरवाइज आप क्या करो सीधे
सीधे ये वाला आंसर है आपका, सीधे ये क्वेश्चन का आंसर है। शो दैट बोला है, डायरेक्टली वो लिख दो। मैं सॉल्व करके दिखा देता हूं। वाई एन प्लस टू एक्स स्क्वायर प्लस ये क्या है, टू एन एक्स वाई एन प्लस वन। देखो ना, टू एक्स एन से मल्टीप्लाई टू एन एक्स वाई एन प्लस वन प्लस ये टू टू कैंसिल हो गया, क्या बचा एन एन माइनस वन, मतलब एन स्क्वायर माइनस एन ही आएगा ना, वाई एन, एन स्क्वायर माइनस एन और ये वाई एन प्लस एक्स वाई एन प्लस वन। देखो ना, एक्स वाई एन प्लस वन प्लस एन वाई एन प्लस वाई एन इज इक्वल टू जीरो। अच्छा, दिस इंप्लाइज व्हाट, इसको जरा मैं एक्स स्क्वायर आगे लिख दूं क्योंकि प्रूफ दैट में एक्स स्क्वायर आगे बोला गया है, तो एक्स स्क्वायर आगे लिख दिया, वाई एन प्लस टू प्लस ये आपको दिख रहा है, एक मिनट एक चीज और मैं कर देता हूँ, टू एन एक्स वाई एन प्लस वन प्लस एन स्क्वायर वाई एन माइनस एन वाई एन प्लस एक्स वाई एन प्लस वन। ब्रैकेट ओपन किया खाली, ये ब्रैकेट मैंने ओपन किया बस, प्लस एन वाई एन प्लस वाई एन इज इक्वल टू जीरो। ये एन वाई एन माइनस एन वाई एन कैंसिल हो गया, यस कैंसिल हो गया, और अभी क्या, एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस टू प्लस ये टू एन एक्स वाई एन प्लस वन दिख रहा है, एक्स वाई एन प्लस वन दोनों में दिख रहा है, यस कॉमन है, इधर क्या बचेगा टू एन, यहाँ पे क्या बचेगा वन, तो क्या बचेगा सिर्फ टू एन प्लस वन। मैंने कॉमन क्या लिया, एक्स वाई एन, देखो ना एक्स वाई एन प्लस वन यहाँ से निकाल लिया तो वन बचेगा, और एक्स वाई एन प्लस वन यहाँ से निकाला तो टू एन बचेगा, तो टू एन प्लस वन आया ये टर्म, और बचा कौन, प्लस वाई एन, इधर एन स्क्वायर है इधर वन है, तो कितना आएगा एन स्क्वायर प्लस एन वाई एन इक्वल टू जीरो। अपना क्या हो गया, हेंस प्रूफ्ड, हेंस प्रूव्ड। यस, आई होप यू हैव अंडरस्टूड। देखिए जरा ध्यान से फटाफट, कितना इजी है, डिफिकल्ट नहीं है। क्वेश्चन देखा, वाई एन प्लस टू था, दो बार डेरिवेटिव पहले से निकालना होगा, दो बार डेरिवेटिव हमने निकाला, फिर इसके बाद डायरेक्ट nth स्टेप में जाएंगे तभी तो n प्लस टू मिलेगा आफ्टर फाइंडिंग सेकंड डेरिवेटिव। तो मैंने क्या किया, लेबनिज थ्योरम अप्लाई कर दिया, और लेबनिज थ्योरम यहाँ पे दो बार अप्लाई होगा क्योंकि ये भी u इंटू वी है और ये भी u इंटू वी है, और मुझे nth डेरिवेटिव चाहिए, इसके लिए लेबनिज थ्योरम अप्लाई करेंगे। और जहां तक जाओगे आप एक दो स्टेप करो, नहीं आ रहा है, प्रूफ दैट आंसर दिया रहता है इसमें क्या आंसर आने वाला है, डायरेक्ट उसका आंसर आप निकाल दो। दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। एक सम में चाहिए तो और ले रहा हूं, ठीक है, ताकि पूरा क्लियर हो जाए आपको। टेक दिस स्क्रीनशॉट इफ यू वांट। अगला सम, नेक्स्ट। ओके, एक और सम ले लेते हैं, एकदम क्लियर हो जाएगा इस। कॉन्सेप्ट सम है थोड़ा सा इजी और आपको समझ में भी आए। अब ये सम है, y is equal to e raised to m sin inverse x. Prove that 1 minus x square yn plus 2 minus 2n plus 1 yn plus 1, इधर x भी है, x yn plus 1 minus n square plus m square of yn is equal to 0। ठीक है, ये मुझे प्रूफ करना है। ध्यान से देखिए जरा, एक सम और बता दे रहा हूँ, लास्ट सम। ये सम तीन सम आ गया, आपको अच्छे से देख लो, मेथड देख लो, कंसेप्ट देख लो, कैसे प्रोसीड करना है दिमाग में घुसा लो, बाकी कुछ नहीं। ठीक है, आ जाओ अभी सोल्यूशन स्टार्ट करते। जरा सोचना कैसे, ध्यान दो। y इज इक्वल टू ई रेस टू एम साइन इनवर्स x, ये मुझे दिया था। अब डायरेक्ट थोड़ी दिमाग में आ रहा है मुझे u इंटू वी, यू इंटू वी कहाँ दिख रहा है, तो ई पावर फंक्शन है, ई पावर फंक्शन है, एक ही फंक्शन है, u इंटू वी तो दिख ही नहीं रहा है किसी भी एंगल से। मुझे क्या करना पड़ेगा इसमें, आप यहाँ पे देखिए कि आपको सबसे पहले प्रूफ क्या करना है, वाई एन प्लस टू, एन प्लस टू तो डेरिवेटिव, मैंने पहले बताया दिमाग में क्या आना चाहिए आपको दो बार डेरिवेटिव निकाल के लेना है। तो फटाफट दो बार डेरिवेटिव निकाल लेते हैं इसका, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स।
तो y का डेरिवेटिव y1, एक्सपोनेंशियल टर्म का डेरिवेटिव क्या होता है, वही होता है ना e रेस टू m साइन इनवर्स x इनटू ये जो पावर वाला भी तो कुछ फंक्शन है, जैसे फर्स्ट सम सॉल्व किया था, इसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई होगा, और इसका डेरिवेटिव क्या होता है, m कांस्टेंट साइन इनवर्स x का आपको पता है, बताया था मैंने, 1/√1 - x², ये आ गया। अच्छा, अभी आप क्या करो, ये जो रूट वाला पार्ट है इधर ले लो, क्योंकि रूट में ना ये डिवाइड बाय के फॉर्म में, इसको इस साइड ले लो, तो √1 - x² इज इक्वल टू y1, ये इधर आया, y1 इज इक्वल टू m कांस्टेंट है, आगे ले लो, e रेस टू m साइन इनवर्स x। ये व्हाट इज e रेस टू m साइन इनवर्स x, कुछ दिख रहा है, वो वापस से y है ना, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, my √1 - x² y1। हो गया, हो गया, क्योंकि ये y था, उसको रिप्लेस करना ही पड़ता है हर समय। अब कुछ नहीं, अब इसका सेकेंड डेरिवेटिव निकाल लो, अगेन डिफरेंशिएटिंग। अब इसका आप सेकेंड टाइम डेरिवेटिव कैसे निकालोगे, u इंटू वी, दिख रहा है, अगेन डिफरेंशिएटिंग, इसमें u इंटू वी दिख रहा है, u फंक्शन v, नॉर्मल u इंटू वी, 11th-12th वाला, ये वाला u इंटू वी रूल नहीं, क्योंकि हमें nth डेरिवेटिव नहीं, पहले y2 तो निकाल लूं, तब मैं लेबनिज थ्योरम अप्लाई करूंगा ना nth डेरिवेटिव। तो u इंटू वी का रूल क्या है, पहले u लिखा, चलो y1 का डेरिवेटिव y2, ये लिखा, और इसका डेरिवेटिव प्लस, अब ये लिखेंगे y1, और इसका डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। रूट x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/2 √x होता है, इनटू अंदर के फंक्शन के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 1 - x² का डेरिवेटिव कितना होता है, 1 का 0 और x² का 2x, लेकिन x² के आगे माइनस है, तो ये माइनस आएगा, कंपोजिट रूल से। ये लिखा, इसका डेरिवेटिव प्लस, अभी y1 लिखेंगे, और इसका डेरिवेटिव इस तरीके से हम लोग निकालते हैं, पहले ही बताया था, इज इक्वल टू my, ठीक है। अच्छा, डेरिवेटिव निकाल रहे हैं ना y का y1, ना y का फर्स्ट डेरिवेटिव y1, इसका डेरिवेटिव u इंटू वी किया, इसके लिए यहां तक आए। अब फिर से प्रॉब्लम क्या है इसमें, प्रॉब्लम ये है कि ये जो पार्ट है ना डिवाइड बाय करके, वो दिक्कत दे रहा है, ये डिवाइड बाय के फॉर्म में नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करता हूं, दोनों साइड इधर 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 √1 - x² से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो ये रूट हट जाएगा, 1 - x² y2, 2 कैंसल, माइनस x y1, ये कहां गया, ये तो √1 - x² से मल्टीप्लाई किया, तो ये कैंसिल हो गया, जस्ट लाइक प्रीवियस सम, इसके पहले के फर्स्ट वाला सम में ये कैंसिल हो गया, इसका रूट हट के पावर हो जाएगा, ये वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू my1 √1 - x²। हो गया कि नहीं हो गया, वी गॉट इट, ठीक है, ये वाला आ गया। अच्छा, अब इसमें मुझे क्या करना पड़ेगा, अब आप यहाँ पे देखिए, आपको सिर्फ ये चीज ध्यान में रखनी है, यहाँ पे आपको ये चीज खाली ध्यान में रखनी है, आपको एक चीज दिख रहा है, इसका डेरिवेटिव निकालना थोड़ा डिफिकल्ट होगा, बट कहीं तो ये चीज मिल रही है, कहीं तो ये चीज मिल रही है, यस, कहां पे मिल रहा है, ये देखो y1 √1 - x², इधर दिख रहा है, ये वाला टर्म इधर है, जिसका वैल्यू क्या है, my, तो मैंने क्या किया, इसको my लिख दिया, ये वाला पार्ट इधर है, जिसका आंसर my है, तो मैंने इसकी जगह पे my लिख दिया, और ये क्या है, 1 - x² y2 - x y1, मतलब ये क्या मिला, 1 - x² y2 - x y1 my, बस इतना ही लॉजिक लगाना था, बस इतना ही लॉजिक लगाना था। अब हमें आंसर ये चाहिए, बट दिख नहीं रहा है, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको क्या करना पड़ेगा, अब इसमें क्वेश्चन yn+1, आपको क्या करना होगा, अब y2 मिलने के बाद डायरेक्टली मैं nth डेरिवेटिव चाहता हूं, ताकि n+2 पे चले जाओ, तो nth डेरिवेटिव के लिए क्या करना पड़ेगा, अप्लाइंग लेबनिज थ्योरम। चलो लेबनिज थ्योरम अप्लाई करते हैं, u इंटू वी, आपको पता चल गया किसको वी u लेना है, किसको u लेना है, जिसका nth डेरिवेटिव पता रहेगा, किसको u लेना है, जिसका nth डेरिवेटिव पता है, दैट्स इट, वेरी गुड। तो u इंटू वी क्या होता है लेबनिज रूल, इसका nth डेरिवेटिव, y2 का nth डेरिवेटिव कितना होगा, yn+2, ये लिखा, और ये ऐसे ही देखो ना, un लिख के v को ऐसे लिखना है, अब v को ऐसे लिखना है, 1 - x² प्लस n, इसका कम करो डेरिवेटिव, तो n+1, और इसका डेरिवेटिव निकलेगा कितना आएगा, -2x आएगा, नहीं आएगा, 1 का 0 x² का 2x, तो -2x प्लस
n माइनस 1 डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल, 2 इंटू 1 2, इसका एक कम करो तो yn, और इसका डेरिवेटिव कितना आएगा, -2 आएगा ना, x का 1 होता है तो -2 बचेगा, फिर प्लस अभी -2 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा तो विल स्टॉप हियर, u इंटू वी, इसके लिए यहाँ पे स्टॉप हो गया, माइनस माइनस, अब फिर से u इंटू वी, ये वाला माइनस जरा मैं यहाँ लिखता हूँ, ठीक है, यहाँ पे नहीं, ये आगे लिखता हूँ, u इंटू वी, पहले v लिखिए, v का v, u ये है, v ये है, y1, इसका nth डेरिवेटिव, u का nth डेरिवेटिव, y1 का nth डेरिवेटिव क्या होता है, yn प्लस 1, और v ऐसे ही लिखना पड़ेगा, v ऐसे ही लिखा, प्लस n, इसका डेरिवेटिव कम करो, yn प्लस 1 का yn, और x का डेरिवेटिव 1 होता है तो यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा ना, जस्ट लाइक प्रीवियस सम, वो हो गया माइनस my(n) इक्वल टू 0, क्योंकि m कांस्टेंट था और y का nth डेरिवेटिव क्या होगा, yn होगा, मैंने yn लिख दिया। अब आपको चाहिए तो implies that is डायरेक्टली ये वाला आंसर लिखोगे तो भी चल जाएगा, ज्यादा सही करने के चक्कर में गलत मत करो अगर नहीं हो रहा है तो। अब आप क्या करो, इसको मैंने क्या किया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर yn प्लस 2, ओए अभी यहाँ पे देखिए ये क्या हुआ, -2nx yn प्लस 1 बराबर ना, 2x से मल्टीप्लाई किया और ये माइनस प्लस माइनस हो गया, वो आ गया माइनस, क्यों माइनस, क्योंकि -2 है तो माइनस, 2 कैंसल, ये माइनस इधर आ गया तो क्या बचा, n माइनस 1 n माइनस 1 yn, ये ठीक है, ये टर्म बचेगा, 2 कैंसिल हो गया, माइनस इधर आ गया, माइनस एक्स वाई एन प्लस 1, बस वही लिख रहा हूं मैं, ब्रैकेट ओपन कर रहा हूं, प्लस माइनस एन वाई एन, है ना, एन वाई एन माइनस एम वाई एन इज इक्वल टू 0, यस, ओके। कुछ तो अपना मिस्टेक हुआ गाइज यहाँ पे, मुझे लगता है यहाँ पे देखिए आपका ये y1 अंडर रूट ऑफ 1, ये क्या है, my था, हाँ ये मैंने खाली y लिया, my था, मतलब ये m स्क्वायर y हो जाएगा, ये वैल्यू my है तो m इंटू my m स्क्वायर y, हाँ यहाँ पे m स्क्वायर आएगा, इसके लिए m स्क्वायर, ओके। अभी बस हो गया, आंसर हो गया, आपको चाहिए तो डायरेक्ट आंसर लिख दो, 1 माइनस स्क्वायर वाई एन प्लस 2, यहाँ पे आपको x कॉमन है, वाई एन प्लस 1 भी कॉमन है, माइनस भी कॉमन है, आप माइनस ले लो, 2n प्लस 1 बचेगा, और कॉमन क्या था, x वाई एन, देखो ना x वाई एन प्लस 1 पूरा निकाल लिया तो -1 बचा, और यहाँ पे -2n बचा, माइनस भी मैंने कॉमन ले लिया तो इसके लिए दोनों पॉजिटिव में आ जाएगा, ध्यान से कर लेना। और ये क्या हो गया, माइनस एन स्क्वायर वाई एन माइनस माइनस प्लस एन वाई एन, ब्रैकेट ओपन किया, एन स्क्वायर माइनस एन और वाई एन से मल्टीप्लाई किया, माइनस एन वाई एन, ये वाला टर्म, ये टर्म इसके साथ आ चुका था, माइनस एन वाई एन माइनस एम स्क्वायर वाई एन इक्वल टू 0। नाउ द फाइनल आंसर इज, यस, फाइनल आंसर वाई एन प्लस 2, नाउ दिस इज आवर फाइनल आंसर, माइनस 2n प्लस 1 एक्स वाई एन प्लस 1, एन वाई एन प्लस माइनस कैंसल, दिख रहा है ये प्लस एन वाई एन, ये माइनस एन वाई एन, ये दोनों निगेटिव में है तो माइनस कॉमन ले लो, एन स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर वाई एन तो कॉमन ही है दोनों में, माइनस भी कॉमन था वो ले लिया, ये टर्म आ गया इक्वल टू 0, हेंस प्रूफ, ओके। अच्छे से वीडियो देख लीजिए, रिपीट कर लीजिए, अब आप लेबनिज थ्योरम के ऊपर का कोई भी सम आपसे छूटेगा नहीं, 100% आप आराम से सॉल्व कर पाओगे, ठीक है, ओके, ठीक है, टेक केयर टिल द टाइम, ये पार्ट खत्म हो गया, चैनल को सब्सक्राइब कर दो गाइस और अपने फ्रेंड्स तक ये शेयर करो, ओके, चलो गुड नाइट।